नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज किस तरह से लुधियाना में एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद किस तरह बयानबाजी भी हुई, लेकिन उस ब्लास्ट के बाद किस तरह से पंजाब हाई अलर्ट पर है। और आज महाभारत में मैं वहां पर आपको लेकर जाऊंगी जहां पर यह ब्लास्ट हुआ, वहां की तस्वीरें तो दिखाऊंगी, सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच के आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। लुधियाना धमाके पर गृह मंत्रालय सख्त और गृह मंत्री अमित शाह का आदेश है कि 72 घंटे के भीतर दोषियों की पहचान हो। ब्लास्ट पर गृह सचिव ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह को इसके बारे में जानकारी दी गई है और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले की जांच में 72 घंटे में दोषियों की पहचान हो, यह कहा जा रहा है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें दी गई है और उसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इन दोषियों की पहचान 72 घंटे के अंदर होनी चाहिए। मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी भी है। लेकिन मैं महाभारत की शुरुआत में आज सबसे पहले यह पूछना चाहती हूं कि इस पूरे मामले में आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि आखिर क्या हुआ लुधियाना में, किस तरह से एक धमाका हुआ और उस धमाके के बाद राजनीति भी सामने आई। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि किस तरह से पंजाब को डराने की कोशिश हो रही है। बेअदबी फिर धमाका, कौन रच रहा है आतंकी खाका। आज पंजाब में किस तरह से लुधियाना में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मैं पहला सवाल आज यही पूछ रही हूं कि पंजाब में पहले बेअदबी होती है, फिर धमाका होता है, आखिर ये आतंकी खाका रच कौन रहा है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पंजाब के दो शहर अमृतसर और कपूरथला बेअदबी की वहां कोशिश हुई थी। बेअदबी को लेकर दो लोगों की लिंचिंग भी हुई। एक तरह से पंजाब के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश हुई और अब आज पंजाब के एक और शहर में धमाका हो गया। दोपहर 12:25 हुए थे जब लुधियाना के कोर्ट परिसर में जोरदार धमाका सुनाई दिया। जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, इन्हीं तस्वीरों को देखिए आप और आप समझेंगे कि धमाके के बाद लुधियाना कोर्ट में किस तरह से अफरा तफरी मच गई थी। माहौल किस तरह अफरा तफरी का था। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। गनीमत रही कि कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी और इसीलिए आम दिनों की तरह कोर्ट में आम लोगों की भीड़ नहीं थी, वरना आप सोचिए कि धमाके से कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता था। और शायद इसीलिए खुफिया एजेंसी लुधियाना ब्लास्ट को अभी नाकाम भी बता रही है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि बम को भीड़ वाली जगह पर प्लांट करने की साजिश थी और इसीलिए कोर्ट परिसर के बाथरूम में यह ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट जहां होना था वहां न होकर बाथरूम में इसे असेंबल किया जा रहा था और वहीं पर यह ब्लास्ट हो गया। फिलहाल धमाके की जांच के लिए फोरेंसिक टीम लुधियाना कोर्ट पहुंच चुकी है। एनआईए और एनएसजी भी लुधियाना धमाके की जांच करेंगी। आज महाभारत में मैं सीधे कह रही हूं कि एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां पंजाब के गुनहगार को पकड़ने में जुट गई हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन पर पंजाब के 3 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिन्हें अपनी सुरक्षा सौंपकर उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी सौंपी, यानी कि वो राजनेता, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? वो राजनीति करने में व्यस्त हैं और इसीलिए कह रही हूं कि धमाके से पंजाब त्रस्त, लेकिन कांग्रेस की सरकार राजनीति में व्यस्त। लुधियाना धमाके में एक शख्स की मौत हुई, कई गंभीर रूप से घायल है। पंजाब ही नहीं पूरे देश में खबर आग की तरफ फैली है। पूरा देश सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान का इंतजार कर रहा था, लेकिन सीएम चन्नी ने धमाके पर कोई ठोस जवाब देने के बजाय इसे चुनाव से जोड़ दिया। मजीठिया का नाम लेने लगे और यह भी कहा कि कैसे अकाली दल ध्यान भटकाने के लिए कोई भी घिनौनी हरकत कर सकती है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू तो अपने सूबे के मुखिया से एक कदम आगे निकल गए। सवाल उठाने लगे कि आखिर चुनाव आते ही धमाके क्यों होने लगते हैं। ध्रुवीकरण की साजिश का आरोप लगाने लगे और एक समुदाय को डराने के लिए धमाके की साजिश का दावा करने लगे। ये वही सिद्धू हैं जो खुद पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा को गले लगाते हैं, उन्हें भाई कहते हैं और इमरान खान को अच्छा आदमी बताते हैं। आज उसी पंजाब के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि लुधियाना धमाके में पाकिस्तान का हाथ नकारा नहीं जा सकता है।
क्या उन्होंने सिद्धू साहब को यह बात बताई? आज मैं पूछ रही हूं महाभारत में, आज महाभारत में कह रही हूं कि धमाके के पीछे क्या नापाक साजिश? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो हमेशा से हिंदुस्तान के अमन और चैन के खिलाफ साजिश रचता रहा है। तो क्या आज एक बार फिर पंजाब चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान पंजाब को दहला रहा है? याद कीजिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सिद्धू के कारण कांग्रेस छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा था? 18 सितंबर को कांग्रेस छोड़ने के बाद रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और आए दिन पाकिस्तान ड्रोन, हथियार और ड्रग्स भेजकर भारत की सुरक्षा और भविष्य दोनों से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन ने पाकिस्तान और सिद्धू के रिश्तों पर भी सवाल उठाए थे। 18 सितंबर को कैप्टन ने जो आशंका जताई थी, आज 23 दिसंबर को वो पंजाब की हकीकत तो नहीं बन गई है। पंजाब के डिप्टी सीएम ने साफ साफ कहा कि लुधियाना धमाके में पाकिस्तान के हाथ को नकारा नहीं जा सकता है। पंजाब में कांग्रेस कुर्सी के लिए लड़ती रही और पंजाब की सुरक्षा में सेंध क्या लगती रही, आज ये भी मामला, ये भी सवाल महाभारत में उठा रही हूं। और आज महाभारत में पूछ रही हूं कि सौहार्द बिगाड़ने वाले राष्ट्र विरोधी कैसे बेनकाब होंगे? पंजाब एक ऐसा राज्य जिसने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है आतंकवाद के खिलाफ। एक ऐसा काला इतिहास पंजाब ने देखा है जिसमें उसने आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी और जटिल लड़ाई लड़ी है। लेकिन एक बार फिर से वो लड़ाई पंजाब को ना लड़नी पड़े, इसकी जिम्मेदारी वहां की जनता, वहां के नेताओं और वहां के सुरक्षा कर्मियों की है। इस तरह की साजिशें पंजाब में कहीं आग ना लगा दे, इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा वहां के नेताओं की है। उनके एक एक बयान से पंजाब सुलग सकता है, ये उन्हें समझने की जरूरत है। और इसीलिए आज मैं महाभारत में कह रही हूं कि देश और राष्ट्र को तोड़ने वाली किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब को सुलगाकर राजनीति करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ नहीं कर सकोगे। पंजाब एक है, एक सी, एक रहूगा। कुछ लोग जो पंजाब की सरकार को पर्दे से पीछे से चलाते हैं, भाजपा उनका दोस्त है, जप्फी डाली जा रही है। पंजाब की शांति को ग्रहण लगाया जा रहा है। जिमें जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਰੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ इन्हां वालों कोई भी कानूनी हरकत की जा सकती है। ये वही 1984 और 80 के दशक की कांग्रेस की रणनीति है एक, जिसके तहत उन्होंने पंजाब को तबाह करने का काम किया, सत्ता हासिल की लोगों को मरवाकर उसी रास्ते फिर कांग्रेस चली। कुछ लोग अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए अगर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे कोई है तो उसको एक्सपोज करें। ये पंजाब का माहौल खराब करने की गहरी साजिश है। पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि पंजाब जो है स्टेबल रहे? एक्सटर्नल फोर्सेज जो हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि पंजाब स्टेबल रहे। हम भी एक होकर रहेंगे, महफूज रहेंगे और इन्हां फिरका परस्त वोटां दी राजनीति करने वालियां नूं मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रही हूं। बड़ी खबर ये कि किस तरह से प्राथमिक जो जांच हुई है, पुलिस की प्राथमिक जांच में लग रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट नाकाम रहा। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूं जिस कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बम बनाने के दौरान ये धमाका हुआ। कहा जा रहा है कि किस तरह से बम को असेंबल करते वक्त ये धमाका हो गया, यानी कि जहां पर ये बॉम्ब ब्लास्ट करना था वहां तक ये बॉम्ब नहीं पहुंच पाया। इसे असेंबल करते हुए, यानी कि टॉयलेट में असेंबल करते वक्त ये ब्लास्ट हो गया और इसीलिए प्राथमिक जांच में इस ब्लास्ट को नाकाम बताया गया है। यानी कि अगर ये अपने गंतव्य तक पहुंचता जहां पर ये ब्लास्ट होना था तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसको भी इस तरह से समझिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ रहे हैं सीधे लुधियाना कोर्ट परिसर से जहां पर ये धमाका हुआ। रवि, मैं आपके पास आ रही हूं। सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वहां एनआईए पहुंच चुकी है, एनएसजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान का रोल भी नहीं नकार रहे हैं, जो कि डिप्टी सीएम ने खुद कहा। एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए वहां की।
बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए ये वही साइड है, बैक साइड मेरे देख सकते हैं कि वही जगह पे है जहां पर जो है सुबह ब्लास्ट हुआ। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आके तस्वीरें दिखाएं। लगातार जो है वो जगह जहां पर कोर्ट रूम है वहां जो है हमसे बिल्कुल थोड़े मीटर पे दूरी पे है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त जो है लगातार जो है जांच एजेंसियां वहां पर पहुंची हुई हैं, लगातार जांच एजेंसियां पहुंची हुई हैं। और वो तस्वीरें जो बहुत भयंकर जो था, कुछ हो सकता था, बहुत भयंकर जिसका जी बिल्कुल 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 मैं गेट के पास ही जा रहा हूं और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये कोर्ट कम्प्लेक्स है। लाइटें जो आप देख रहे हैं सामने, ये कोर्ट कम्प्लेक्स की लाइटें हैं। और दूसरी मंजिल पे जो ये ब्लास्ट हुआ था, जब ये ब्लास्ट हुआ था वहां पे बताया जा रहा है कि काफी भीड़ थी। मगर अच्छी बात ये रही कि जिस समय वो बाथरूम में पूरा ब्लास्ट जो बम था जो उसको रेडी कर रहे थे, उस समय कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट हो गया। अगर ऐसा ना होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये फदाइन हमला है, क्योंकि अगर जिसने ये बम जो है अपने ऊपर लगाया था, अगर पूरी भीड़ में, अगर कोर्ट में या किसी और जगह पे, क्योंकि आज जो था लुधियाना में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों का धरना भी था और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी। और वहाँ बहुत अंधेरा है रवि, आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं ये पूरा कोर्ट परिसर का इलाका है जो रवि दिखा रहा है। लुधियाना से सीधी तस्वीरें हैं और ये कैसे पूरा जो इलाका है वो सिक्योरिटी कॉर्डन में है। और यहीं पर ये ब्लास्ट हुआ, यहीं पर दूसरी मंजिल पर ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद देखिए किस तरह से सिक्योरिटी घेरा, पूरा वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। और उसके बाद की ये तस्वीरें, जो सिक्योरिटी घेरे की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, वो मैं इस वक्त देख पा रही हूं। मैं एक बार अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। महाभारत में आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, मेरे साथ बीजेपी के पंजाब प्रवक्ता अनिल सरीन जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब लोक कांग्रेस, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, उनके प्रवक्ता एडवोकेट संदीप गोरसी साहब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता केवल ढींगरा जी और पंजाब कांग्रेस के नेता डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। मैं शुरुआत एक बार और मैं बता दूं कि मेरे साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा साहब भी जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले सिरसा साहब आपके पास आकर कर रही हूं, और इसलिए कर रही हूं क्योंकि हमने वो बयान देखे हैं जो बेअदबी के साथ शुरू हुए और उसके बाद किस तरह से एक पूरी सियासी। सिरसा साहब के साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। विक्रांत सिरसा जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि जिस तरह के बयान नवजोत सिंह सिद्धू के आ रहे हैं, सिद्धू साहब क्या कह रहे हैं, एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में चन्नी साहब जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि देखिए मजीठिया एंगल को कवर अप करने के लिए ये सब हो रहा है। ऐसे समय में क्या इस तरह की बयानबाजी की जरूरत है पंजाब को? आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बस एक बात याद करो, 1980 के दशक में कांग्रेस ने क्या किया था? क्या बिल्कुल यही मॉडल था या डिफरेंट मॉडल था? यही उनकी कॉन्स्पिरेसी की एक डिजाइन कॉन्स्पिरेसी थी या डिफरेंट थी? बिल्कुल यही कंसेप्ट था। उन्होंने तब भी पंजाब में ऐसा आग लगाने की कोशिश की कि देखो जी एक समुदाय को खतरा है, इस समुदाय को खतरा इसलिए इस समुदाय को मारना जरूरी है, एक समुदाय को खतरा इसलिए इनको ख़त्म करना जरूरी है। उस लाइन को लेकर उन्होंने पंजाब के तकरीबन 70 से 80 हज़ार नौजवान जो थे उनका कत्लेआम करवाया, ये कह के आतंकी हैं। पंजाब को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि पंजाब 30 साल तक वो संताप को भुगतता रहा। उसी कंसेप्ट से अगर आपको याद हो, जिस दिन पहली घटना घटी, जिस दिन जो सिंघवी हैं उन्होंने जैसे ही ट्वीट किया, और मैंने वो आपके टीवी ने इनफैक्ट उसको सबसे पहले रेज किया था, मैंने उस ट्वीट को पढ़ते ही बिल्कुल उसका रिजल्ट निकाल लिया और आपको मैंने बाइट देकर और सभी टीवी चैनलों पर, ट्विटर पर भी यही डाला कि अब क्या करेंगे, अब इनकी ये डिज़ाइन कॉन्स्पिरेसी रही है, अब ये इस रास्ता अडॉप्ट करेंगे, हम लोगों को बदनाम करेंगे देश भर में। आज नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं कि ये कुछ समुदाय को डराने के लिए कराया जा रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ की हमारी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी है, वो कर रही है। एक दूसरी तरफ उनका गृह मंत्री कह रहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। तीसरा उनका मुख्यमंत्री कह रहा है ये ड्रग्स से हटाने के लिए अकाली दल ने कराया है। तो भैया जिसने भी कराया है, पहले तो तुम 3 लोग आपस में राय करो कि किसने कराया और क्यों करवाया। दूसरी बात है, अभी तक तुम चुप क्यों, उनको अंदर क्यों नहीं देते? अगर अकाली दल ने कराया तो क्या इससे बड़ा पाप हो सकता है? उनको क्यों नहीं अंदर दे रहे आप, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे आप? और
नवजोत सिंह सिद्धू जो हमारा पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है, इमरान खान है, उसके बारे में एक भी बात नहीं बोल रहे कि हमारे जाने ले रहे हैं, हमारा जानी नुकसान कर रहे हैं, पंजाब का नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस की एक बहुत लंबी चौड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड उनकी कॉन्स्पिरेसी रही है और फार्मूला रहा है, जिसको दोबारा से वो पंजाब में इंप्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसी तरह से हमेशा सत्ता हासिल की है। उन्होंने 84 में भी इसी तरह सत्ता हासिल की थी, उन्होंने 91 में भी पंजाब में इसी तरह हासिल की थी, उन्होंने जब जब भी सत्ता हासिल किया इसी तरीके से की है। सिरसा साहब, मैं एक बार एक और बड़ी खबर दिखाती हूँ। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि जब इस तरह का कोई धमाका हो रहा है या इस तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जिससे राज्य की, देश की सुरक्षा पर बनाती है, तो एक जिम्मेदारी भरा बयान होगा। ये मुझे लगता है कि कम से कम हमें इतनी उम्मीद तो करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। लुधियाना धमाके पर किस तरह से बड़ा विवाद सामने आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने धमाके को अकाली दल से जोड़ा है। जी हाँ, अकाली नेता पर एफआईआर के बाद धमाका हुआ। हाल ही में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर हुई थी एफआईआर और इसको कैसे जोड़ा है सीधे सीधे बिक्रम सिंह मजीठिया पर हुई एफआईआर से। लुधियाना धमाके पर यह बड़ा विवाद सामने आ रहा है। पंजाब सीएम ने धमाके को अकाली दल से जोड़ा है, यानी कि मजीठिया को, जो बात मैं अभी कह रही थी सीधे कि किस तरह से मुख्यमंत्री चन्नी वो कहते हैं कि मजीठिया पर क्योंकि एफआईआर हुई उसके बाद ही यह धमाका हुआ। क्या दोनों का कोई आपस में लिंक है? और इस तरह का बयान देना, यानी कि आप धमाके के बाद भी थोड़ा इंतजार कर लेते इस पूरे मामले की छानबीन, इस पूरे मामले की प्रोब का, छानबीन का, आपने उठकर किस तरह से यह बयान दे दिया। मैं एक बार आपके पास केवल ढींगरा जी आ रही हूं। धमाका हुआ और चन्नी साहब को यह पता है कि मजीठिया के ऊपर एफआईआर हुई इसलिए धमाका हुआ, ये कैसे मुमकिन है सर? केवल ढींगरा जी। देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है, ये जांच का विषय होता है और जांच होगी तो बिल्कुल क्लैरिटी आएगी। पर फौरी तौर पे जो पत्रकार अगर मुख्यमंत्री से ये पूछेंगे कि ये इसके बारे में क्या कारण है, तो उन्होंने अपनी आशंका जो जाहिर की है कि वो ये आशंका जाहिर की है कि अभी थोड़ी देर पहले, और मैं आपको एक बात बताता हूँ। नहीं, ढींगरा जी, आपने कहा जांच होगी, आपने कहा जांच होगी। ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब सामने आए और उन्होंने ये बोल दिया कि ये इसमें मजीठिया पर एफआईआर हुई इसलिए ये ब्लास्ट हुआ। सर माफ कीजिएगा, लेकिन ब्लास्ट के बाद जांच में थोड़ा तो समय लगेगा सर। एनआईए, एनएसजी वहां पहुंची है, उनकी तो जरूरत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री चन्नी को सब पहले से ही पता है कि भाई ये हो क्यों रहा है और किसने कराया है, क्या जरूरत है एनआईए की सर? केवल ढींगरा जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात को मैं सहमत हूं। मैं आपकी बात से सिर्फ एक बात का इत्तेफाक रखता हूं, पर पूरी बात सुन लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं, बीजेपी अकाली दल, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, बीजेपी अकाली दल और अमरिंदर सिंह ये आपस में मिले हुए हैं और ये मिलकर कोई ना कोई षड्यंत्र रचने की साजिश हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, ये जांच का विषय, जिस टाइम जांच हो जाएगी तो ये क्लैरिटी भी हो जाएगी। सर आपको पता है कि कितना संवेदनशील मामला है? आपको ये पता है कि कितना संवेदनशील मामला है? एक राज्य में कोर्ट परिसर में ब्लास्ट होता है जिसकी जांच के लिए एनआईए पहुंच रही है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, कई उसमें गंभीर रूप से घायल है। आप कह रहे हैं बीजेपी और अकाली मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये गठजोड़ हो सकता है वहां पर मजीठिया का मामला दबाने के लिए सब। ये बयान आपको लगता है जिम्मेदाराना बयान है? केवल ढींगरा साहब, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं आपको फिर मैं कह रहा हूं आपको कि ये जांच का विषय है। आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप ये चीज मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं जो चन्नी साहब ने कही है, तो उस बात में मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, उसके बीच में कोई भी चाल, कोई भी किसी भी तरीके की हो सकती है। जब तक जांच नहीं होती इसका खुलासा नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर अकाली दल और बीजेपी मिली हुई है, मैं ये बात कह रहा हूं। तो आप हमेशा से कहते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं कहा आपने सर। सिरसा साहब, इसमें इन्होंने कुछ नया नहीं कहा है, लेकिन मुझे उस बात से फिक्र नहीं है सर। राजनीतिक आप मुझे बहुत दुख और राजनीतिक बयानबाजी कीजिए ढींगरा साहब, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ राज्य की और देश की सुरक्षा का सवाल है, इस पर इतने सस्ते बयान मत दीजिए सर। मुझे बुरा लग रहा है अनिल सरीन जी, मुझे बुरा लग रहा है कि ऐसे समय पे अनिल जी इस तरह की बयानबाजी हो रही है जब सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अनिल जी, बहुत दुख की बात है
कि ऐसे अहम सुरक्षा के मामले पर भी राजनीति करने से हमारे मुख्यमंत्री बाज नहीं आए। मैं तो हैरान हूं उनकी समझ के ऊपर। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अभी तो आप भगवान का ये शुक्र कीजिए कि ये उस समय एक तो कोर्ट में स्ट्राइक थी, जिस वजह से जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ, अगर फुल कोर्ट लगी होती तो वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई होती और बहुत बड़ा हादसा हो गया होता। फिर भी हमारे जो है चार पांच लोग जो है जख्मी हुए हैं, एक व्यक्ति मरा है। वो व्यक्ति कौन है उसकी जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि जब केंद्र ने ऑलरेडी अलर्ट किया हुआ है, सभी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया है पंजाब सरकार को, तो उसके बावजूद ऐसी घटना हो जाए तो कहां है हमारी सुरक्षा एजेंसियां, कहां है पंजाब पुलिस? सवाल ये प्रश्न उठता है। पंजाब में हालत यह है कि इस समय सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू उनको हटाने में लगे हैं, रंधावा अपने चांस ढूंढ रहे हैं। ऐसी राजनीति में सरकार चलाने का प्रश्न ही कहां है? गाड़ी से सवाल तो ये है कि ये सरकार चलाना नहीं चाहते, ये अपनी कुर्सी की लड़ाई में पंजाब की जनता को झोंक रहे हैं। शासन कुर्सी की लड़ाई है और दोष लगा रहे हैं जब किसानों दूसरी पार्टियों में। कुर्सी की लड़ाई है। एक सेकंड, मेरे साथ बिट्टा साहब भी जुड़ रहे हैं। मैं बिट्टा साहब के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, सिरसा साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सिरसा साहब, अब आपकी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं जाऊं बिट्टा साहब के पास। सिरसा साहब, मुझे बहुत दुख लगता है ये देखकर जो हो रहा है इस वक्त पंजाब की राजनीति में। ये दुखद है क्योंकि वहां के लोग सोचते होंगे हमारी जान से बड़ी इनकी राजनीति है। वहां एक व्यक्ति की जान चली गई, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिरसा साहब, बस यही मैं कहने वाला था जो आपने कह दिया। बस यही मैं कह रहा था कि क्या हम इंसान इस कदर हैवान बन गए हैं, किसी की जान चलेगी, कोई लोग जख्मी हो गए, परिवारों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति पर हम उतर आए हैं। हम इस बात को कभी सोचते भी नहीं कि उस परिवार को कितना बड़ा झटका लगता होगा जब उसको लगता होगा कि मेरे परिवार की लाशों के ऊपर कोई लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसे घटिया सस्ते बाजारू बयान, और बड़ी बात क्या है जो हम सब करते हैं यहाँ बैठ के, इसका पाकिस्तान जो दुश्मन है हमारा, जिसने ये सब कुछ करवाता है, वो हंसता है हमारे ऊपर, वो हंसता है हमारे ऊपर। अब बताइए, एक जो आतंकी हमला है। एक मिनट ढींगरा साहब, मैं एक बार बड़ी खबर सिरसा साहब अपने दर्शकों को बता देती हूँ। जिन गैर जिम्मेदाराना बयानों की मैं बात कर रही हूँ, मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा। सिद्धू साहब का ये बयान आप सुनेंगे, और ये इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि लुधियाना धमाके पर नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह से एक बार फिर अपनी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। और सिद्धू साहब कह क्या रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि कैसे एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, एक समुदाय को डराने की ये साजिश हो रही है। यानी वहां धमाका हुआ और एक समुदाय को डराने की साजिश की बात उन्होंने कह दी। चुनाव आते ही धमाके क्यों होते हैं? धमाकों से ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा, ये है नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। चुनाव आते ही धमाके क्यों होते हैं? और वो कह रहे हैं कि एक समुदाय को डराने की कोशिश है। ये नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है, एक समुदाय को डराने की कोशिश हो रही है, ये कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। मुझे हैरानी होती है कि इस तरह की बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू की एक ऐसे समय पर आ रही है जब पंजाब ने, हमने देखा कि बेअदबी की घटना हुई और उसके बाद पंजाब के लिए सिक्योरिटी अलर्ट है, लेकिन वो अभी भी अपनी सियासी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं एक बार बिट्टा साहब के पास जाना चाहूंगी। एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिट्टा साहब, मैं आपके पास आऊं क्योंकि ये देखिए किस तरह की भड़काने वाली बयानबाजी हो रही है सर चुनाव में। मुझे हैरानी होती है कि ऐसे समय में वहां पर ब्लास्ट हो रहा है और यहां राजनीतिक बयान नहीं खत्म हो रहे हैं। बिट्टा साहब, देखो बहन जी, मैं अनुभवी हूं, शरीरों पे कार बम जेलें हैं, राजनीति का आतंकवाद, राजनीति गुलामी को लेकर के पंजाब की गंदी राजनीति को छोड़ दिया। पंजाब पहले भी जो बर्बाद हुआ, हम राजनीतिक लोगों ने पंजाब को तबाह किया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने पंजाब को तबाह किया। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए। क्या सबक सीखा? आज फिर वही गंदी राजनीति की तरफ हम जा रहे हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टी पंजाब की गंदी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं हम। कुर्सी, सत्ता, वोट और पंजाब को तबाह कर रहे हैं हम। और आपने देखा अभी गुरु ग्रंथ साहब, हमारे गुरु, सबके गुरु ग्रंथ साहब, जहां हिंदू
जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई नमस्तक करता है दुनिया से आकर के, उस गुरु का अपमान हो गया और हम पॉलिटिशियन उस पे राजनीति करनी शुरू कर दी और आज इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। हमारी पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी क्या, मैं पूछना चाहता हूं बहन जी आपको, क्या जिम्मेदारी है हमारी पॉलिटिशियनों की? कुर्सी, सत्ता, वोट, पैसा, ये हमारी जिम्मेदारी है? खून बहाया हम सबने, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने कुर्बानी दी, कांग्रेस ने भी दी, बीजेपी में दी। हमने सबक क्या सीखा अभी तक, मुझे बताओ? हम 2 मिनट में सुरक्षा के ऊपर उंगल उठा देते हैं। सुरक्षा है क्या? आज पॉलिटिकल सिस्टम में गिर चुके पंजाब के अंदर, कुर्सी सत्ता लेना चाहते हैं हम, एक दूसरे के ऊपर हम गाली गलौज कर रहे हैं, खुंदके निकाल रहे हैं, इलेक्शन आने वाला सामने बिल्कुल खड़ा है। बड़ा दुख की घटना है। और मैं आपको बताऊं, जितनी देर तक पंजाब के अंदर जिस तरीके से पहले पंजाब में हमने ठीक किया, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठे होकर कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें बहनों के सुहागों की रक्षा करनी है, हमने बच्चों को यतीम होने से बचाना है, हमें पंजाब में खालिस्तान नहीं बनने देना है, हमें कुर्सी मिले ना मिले, वोट मिले ना मिले, सत्ता मिले। मैं बिट्टा साहब आपके पास आ रही हूं और आपने बिल्कुल सही बात कही है कि पंजाब के लोगों के साथ खड़े रहना। एक बार एक बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद फिर से आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री चन्नी शाम 7:30 बजे बैठक करने वाले हैं इसी पूरे मामले को लेकर। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, ब्लास्ट पर सीएम चन्नी करेंगे बैठक और शाम 7:30 बजे सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री रंधावा भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपने गृह मंत्री रंधावा का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हर एंगल से जांच हो रही है और पंजाब में ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान का एंगल भी जांच के दायरे में है। चंडीगढ़ में यह बैठक होगी, सीएम चन्नी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम 7:30 बजे यानी कि इस बैठक में मुख्यमंत्री चन्नी मौजूद रहेंगे। और जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट के बाद क्या कुछ इनपुट्स अभी तक मिल पाए हैं, ब्लास्ट के पीछे कौन रहा, इस ब्लास्ट की साजिश कैसे रची गई, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक ये अहम बैठक है। और अभी तक जो प्राथमिक जांच में सामने आया है वो सब भी इस बैठक में सामने रखा जाएगा मुख्यमंत्री चन्नी के। मैं एक बार फिर से जा रही हूं बिट्टा साहब के पास। बिट्टा साहब, उसके बाद मैं आ रही हूं सिरसा साहब और अनिल सरीन जी आपके पास। मुझे सिरसा साहब बिट्टा साहब मुझे ये बताइए कि चन्नी साहब का जो बयान आया शाम 7:30 बजे वो बैठक करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये तो तय कर लिया कि भाई मजीठिया साहब के ऊपर जो एफआईआर हुई उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने के लिए सब कुछ पंजाब में हो रहा है। ये बयान उन्होंने सबसे पहले दे दिया। मैं आपको बताऊं, चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, इन सबसे मैं ज्यादा अनुभवी हूं। एक तो केपीएस गिल साहब थे, वो जो दुनिया से चले गए। हम पंजाब में पॉलिटिक्स नहीं करते, हम हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स नहीं करते, हमने गंदी राजनीति को इसलिए छोड़ा है, हम इनके फिट ही नहीं बैठते, हम कुछ भी बोल जाते हैं। मेरे से बड़ा अनुभव तो नहीं है, मेरे सामने ले आइए किसी को सामने। अब ये कहना फलाने ने ब्लास्ट कर दिया, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, कोई भी हो, मैं किसी पे लगाऊं ये ठीक नहीं। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को घेरता हूं। मैं आपको बताऊं, जब कभी मैं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा किताबों में, हम पॉलिटिकल टेररिज्म के शिकार हैं, हम राजनीतिक आतंकवाद के शिकार हैं। अगर किसी धर्म का व्यक्ति को आतंकवादी है तो हम करोड़ों रुपया वकीलों के लिए धर्म के ठेकेदार देते हैं। हम बचे कहां हैं? पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीतिक गुलामी, धर्म के ठेकेदार और लॉ एंड जस्टिस की बात करता हूं। बड़े बड़े वकील 20-20 लाख की फीस लेते हैं आतंकवादियों के लिए, और मेरे जैसे लोग खून पसीने की कमाई से पैसे देते हैं। ये मैं कल की बातें करता हूं, आप मुझे बुला लीजिए, 1-to-1 मेरी इंटरव्यू लीजिए, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को नंगा करता हूं। हम पॉलिटिकल टेररिज्म में पंजाब में गिरे हुए हैं। जिसकी सरकार आती दूसरे से खुंदक, उसकी आती उस पे खुंदक। अरे ऐसे पंजाब हमने ठीक किया था, हमने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कराए। भाई क्या किया इन्होंने? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होने के बाद क्या सीखा हम पॉलिटिशियनों ने? मेरे से तू मैं कराओ, मैं इनको जवाब देता हूं। कुर्सी सत्ता के कारण हम पंजाब को फिर बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे, तबाही के रास्ते पे ले जा रहे। इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहब का अपमान, पता नहीं कैसे हम पंजाब हमारा फिर बच गया। लोग समझदार थे, नहीं तो पंजाब में आग लग जाती। मैं एक बार गोरसी साहब के पास जा रही हूं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो नई पार्टी बनाई है पंजाब लोक कांग्रेस, उनके प्रवक्ता एडवोकेट संदीप गोरसी, नवजोत सिंह दहिया उनके साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ।
मुझे गोरसी साहब ये बताइए, बहुत पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिपब्लिक भारत से ही बात करते हुए कहा था कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और वहां की सुरक्षा कितनी अहम है, इस बात को वहां की सरकार को समझना होगा। आज मुझे उनके वही शब्द याद आ रहे हैं। जी ऐसा है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इतना संवेदनशील मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मामला है और राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी रोटियां सेक रही हैं और सबसे ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो बाज ही नहीं आ रहे। वो देखो, वो फिर वोटों पे आ रहे हैं, तो फिर वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा बीएसएफ का जब रूल आया था कि 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ एक्शन ले सकती है, तो यही जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, सबसे पहले इन्होंने अपोज किया और इन्होंने सरकार के खिलाफ धरने लगाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना भी स्टेटमेंट आज नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया है, देखिए डिप्टी सीएम ने एक बात कही है, तो सुखी रंधावा ने, कि पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, पर दूसरी तरफ देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की जुबान इतनी बंद है कि अपने बड़े भाई का नाम लेने से उनको डर लगता है या शर्म आती है। देखिए, उन्होंने अपने बयान में इलेक्शन की बात की है, पोलराइजेशन की बात की है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा एक बार भी कि यहाँ पे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। वो देखो बात ये है, मैं नहीं पाकिस्तान पर क्यों बोलेंगे? वो तो समुदाय को एक निशाना बनाने की बात बोलेंगे। समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। केवल जी, ये बोलना बड़ा आसान है ना। डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया, मैं एक बार केवल जी आ रही हूँ, एक बार डॉक्टर नवजोत सिंह के पास चली जाऊं। नवजोत जी, ये बहुत आसान है। आपने ये तो बोल दिया ध्रुवीकरण कराया जा रहा है, आपने ये बोल दिया एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आपसे ये नहीं बोला गया जो आपके होम मिनिस्टर ने बोल दिया। होम मिनिस्टर ने क्या कहा? पंजाब में जो ब्लास्ट हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ, उस पर वो भी जांच के दायरे में है। ये बड़ा बयान है सर। मैडम, मैडम जो आप दोबारा बात कर रही हैं, ये आप बात समझिए जो सिद्धू साहब कहा, यही चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और सेंटर की सरकार थी तब दिल्ली में जब मॉड ब्लास्ट हुआ, जियो एजेंसियों की इन्होंने जांच करी। सिद्धू साहब ने यही कहा जब इलेक्शन आते हैं तो ब्लास्ट क्यों होते हैं, तो क्यों नहीं ये बताते बीजेपी वाले और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, क्यों नहीं बताते कि वो मॉड मंडी ब्लास्ट किसने किया था? क्यों ये उसके ऊपर पर्दा डाले बैठे हैं? मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां अपना जहाज उतार लेते हैं और शॉल लेके वापस आ जाते हैं, तब तो किसी को तकलीफ नहीं होती। अगर सिद्धू साहब ने वहां गुरुद्वारा साहब खुलवाया तो जो पंजाबियों के साथ भावनाएं जुड़ी हुई थी, तब बड़ी तकलीफ होती है इन लोगों को। 12 सिखों का मसला है। हम जब से पार्टीशन हुआ ऐसे कह रहे हैं कि हमारे लिए तो गुरुद्वारा करना चाहिए। हम अगर उन्होंने बात तो ये कुछ हो रहा है पंजाब में, पंजाब की शांति मांग हो रही है, पंजाब की एकता को खतरा है, देश को खतरा है, देश की सुरक्षा का मामला है, और आप इतनी बेशर्मी से फिर नवजोत सिंह सिद्धू की साइड ले रहे हो। मैं कहता हूं जब ये चीज एक सेकंड मैं अपने दर्शकों को एक बार नवजोत जी जरा आप सुन लीजिए। मैं बड़ी खबर भी बता रही हूँ और उसके बाद भी शायद आप इस पूरी तस्वीर को बेहतर ढंग से देख पाए, क्योंकि आप मुझे तो बता रहे हैं कि आप बार बार एक बात कर रही हैं, लेकिन क्या आपके नेता और मुख्यमंत्री साहब इस बात को समझ रहे हैं? मुझे तो हैरानी होती है इस बात पर, और मैं पहली बार देख रही हूं कि एक जगह एक ब्लास्ट होता है और मुख्यमंत्री आकर उस पर चुनावी बयान देकर चले जाते हैं। ये संवेदनशील मामले हैं, इन पर इंतजार किया जाता है बोलने से पहले, और उन्होंने इसे हर मामले से जोड़ दिया जो कि इस वक्त चुनावी है, जो कि इस वक्त राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है। उनको लगता है वो बयानबाजी के लिए अलग माहौल है सर, और उसकी जगह भी अलग है, लेकिन आप एकदम ब्लास्ट के बाद आकर इस तरह का बयान दे देते हैं। आपने किसका इंतजार किया? आपको किसने बताया? आपको जांच रिपोर्ट्स मिली? आपको सुरक्षा एजेंसियों ने बताया? आपको बताया किसने? मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूं। आईएसआई पंजाब में माहौल बिगाड़ने में लगी हुई है। खालिस्तानी गुटों की सहायता कर रही है आईएसआई। केंद्रीय गृह मंत्रालय को खुफिया रिपोर्ट के जरिए जानकारी मिली। जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि इस पूरे मामले में जो खुफिया रिपोर्ट्स गृह मंत्रालय के पास आई हैं, जिनके बारे में जानकारी राज्य सरकार को भी सौंपी गई थी, वो ये कि किस तरह से आईएसआई पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी ग्रुप्स को इस पूरे मामले में मदद देने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि आईएसआई पंजाब में माहौल बिगाड़ने में लगी हुई है। आईएसआई माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई है, ये बड़ी खबर। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब खुफिया रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही थी और इसके बारे में जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार को दी जा रही थी, तो इस तरह के ब्लास्ट के बाद इतनी जल्दबाजी में यह बयान देना
क्या ये गंभीरता दिखा रहा है एक राज्य सरकार की? मैं एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं। बड़ी खबर यह कि रात 9 बजे तक एनएसजी की टीम घटनास्थल पर पहुंच सकती है। घटनास्थल पर पहुंचेगी एनएसजी की टीम रात 9 बजे, यानी इस पूरे मामले में, क्योंकि अब जांच एनआईए ने ले ली है, एनएसजी की टीम भी वहां पहुंच रही है और रात 9 बजे तक एनएसजी की टीम वहां पर पहुंचेगी। यानी कि मामला कितना संवेदनशील है इसको इस तरह से समझिए। एनआईए भी जांच कर रही है, एनएसजी की टीम भी वहां पहुंच रही है, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं कि मजीठिया साहब का एफआईआर हुई और इसीलिए इस मामले को दरकिनार करने के लिए सब कुछ हो रहा है। ये बयानबाजी सिरसा साहब क्या लग रही है आपको? मैं एक बार फाइनल वर्ड, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह की बयानबाजी से बहुत दुख होता है सर। नहीं, बहुत दुख की बात है। मैं फिर कहूं, बजाय इसके कि वो इसको ऊपर सीरियस दिखाते कि कोई भी कम्युनल आप बात कहेंगे उसका कितना इम्पैक्ट होगा पंजाब के ऊपर या देश के ऊपर, बजाय इसकी वो चिंता करते। इससे बहुत उन्होंने क्या किया, हमारे लोगों के लिए जो पंजाब से बाहर हमारे सिख बसते हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करा दिया ये कह के कि देखिए जी एक मिनॉरिटी या एक लोगों को दबाने के लिए, एक लोगों को डराने के लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या हमारे लोगों को वहां कितना बड़ा खतरा खड़ा हो गया। मैं बार बार कहूं, ये बिल्कुल वही लाइन है जो इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट की थी 1980 के दशक में, और इसने पंजाब का और देश का बहुत बड़ा अनिल जी बोलना चाह रहे हैं, अनिल जी जल्दी से, जिम्मेवारी के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। अनिल जी जल्दी से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की कोई भी घटना होती है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री चन्नी हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, नवजोत सिंह सिद्धू अपना पाकिस्तान प्रेम नहीं भूल पा रहे और नवजोत सिंह सिद्धू जो है कुर्सी के चक्कर में डाइवर्ट कर रहे हैं और चरणजीत सिंह चन्नी अपनी कुर्सी के चक्कर में इस इशू को दूसरी तरफ डाल रहे हैं। ठीक है, समस्या ये है ये सर, मैं ये कहती हूँ कि उनका हक बनता है आप पर राजनीतिक बयान देने का, लेकिन उसकी जगह और होती है और मौका कोई और होता है। ऐसे समय पर, उस संवेदनशील मौके पर इस तरह की बयानबाजी मुझे नहीं लगता पंजाब बर्दाश्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।